ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माताओं को। सभी हरे माताएं कृष्णा आशीर्वाद माता दें। जी, दंडवत प्रणाम। सभी सुमन माता माताएं जी के लिए सब स्वागत के लिए हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। सभी माताएं के आशीर्वाद के साथ और भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ कि वो मुझे इतनी शक्ति प्रदान करे कि मैं आज की कक्षा को अच्छे से कर पाऊँ। कोई त्रुटि हो तो माफ कीजिएगा। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या है 23। यदि हि अहम न वर्तेयं जातु कर्मण्येत् तन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हरे कृष्णा माता जी, अगर कोई रिपीट करना चाहे तो कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 23। यदि हिम अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अंतद्रित मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक संख्या 23। यदि यदि हि अहं न वर्तेतं जातु कर्मण्यत इन्द्रियते मम वेतामान अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यदि हि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। यदि हयं न वर्तयं जातु कर्मणि तन्द्रीत मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वेशः। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे माता जी दंडवत प्रणाम। यदि हम न वर्तते जातु कर्मणि त्रिता मम वर्तमानु वर्तते मनुष्य पार्थ सर्वस्य है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रीमद् भागवत गीता यथारू अध्याय 3 कर्म योग श्लोक संख्या 23। यदि हम वर्तेयं जातु कर्मणि ते आत्मेन्द्रियते मम वत्रम अनुवर्तते मनुष्य पार्थ सवर्ष। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। शब्दार्थ। यदि यदि ही निश्चय ही, अहम मैं, न नहीं, वर्तेयम इस प्रकार व्यस्त रहूं, जातु कभी, कर्मणि नियत कर्मों के संपादन में, अतंद्रित सावधानी के साथ, मम मेरा, वर्तम पथ, अनुवर्तनते अनुगमन करेंगे, मनुष्याः सारे मनुष्य, पार्थ हे पृथा पुत्र, सर्वशः सभी प्रकार से। तो सबसे पहले थोड़ा सा इससे पहले जो श्लोक था हमारा, क्योंकि उसी से कनेक्ट करेंगे हम इसे, तो उसका एक बार अनुवाद देख लेते हैं, उसके बाद इसका अनुवाद पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो 22वां श्लोक था उसमें बताया गया, हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। तो जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो अर्जुन से कह रहे हैं कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, यानी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए मेरे लिए कोई नियम नहीं है। मैं चाहूं तो कुछ करूं, नहीं चाहूं तो ना भी करूं। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, यानी जो भगवान है, क्योंकि वही वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वही हर चीज के उद्भव आप कह सकते हैं, और न आवश्यकता ही है। तो प्रभु ये कह रहे हैं श्री कृष्ण कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म करना अनिवार्य नहीं है, और ना ही मुझे किसी भी वस्तु का अभाव है, और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत क्रम करने में तत्पर रहता हूँ। तो उसके बावजूद भी जब भी भगवान इस धरती पर जन्म लेते हैं या जब भी उनका अवतरण होता है, तो वो अपने जो नियत कर्म है, जैसे हम इंसान हैं, हम लोग कार्य करते हैं, हम अपनी ड्यूटीज को निभाते हैं, जो नियम है इस संसार में, जो मनुष्यों के लिए जो नियम है, वही जो नियम है वो प्रभु भी निभाते हैं। तो जो प्रभु हैं श्री कृष्ण, तो वो ये बता रहे हैं, तो भी मैं नियत क्रम करने में तत्पर रहता हूँ। तो वो ये ड्यूटी क्यों करते हैं, नियत क्रम करते हैं, यानी वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, उस पर तत्पर रहते हैं। तो वो क्यों करते हैं, अपनी ड्यूटियां क्यों निभाते हैं, या वो नियत क्रम क्यों करते हैं, उसका कारण हमें 23 जो श्लोक संख्या है इसके अनुवाद में मिलेगा। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, तो श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। इसका अनुवाद ये है कि जो जैसे लीडर होता है एक, तो सभी लीडर को फॉलो करते हैं कि लीडर जो कर रहा है, तो जो भगवान है वो भी सबके लिए आप ये कह सकते हैं कि लीडर की तरह ही है। तो भगवान जो करेंगे
जैसे जब इस धरती पर जन्म लेते हैं भगवान, अवतरित होते हैं, तो उस समय वो जिस भी स्वरूप में होते हैं, तो अगर उस टाइम पर वो उस स्वरूप में आकर के अपने नियत कर्म नहीं करेंगे जैसे कि मनुष्यों को करने होते हैं, उन नियमों का वो नहीं निभाएंगे और उसमें सावधानी नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्हें तो वो कुछ करें ना करें उनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अपने आप को सभी जो मनुष्य हैं उनके सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, कि ताकि क्योंकि उन्हें पता है कि लोग उनका अनुगमन करेंगे, उन्हें फॉलो करेंगे लोग, इसीलिए जो भगवान है वो सारे नियम और कर्म करते हैं जैसे कि हम मनुष्यों को करने चाहिए। यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तो अनुगमन का अर्थ होता है अनुकरण करना। अनुकरण और अनुसरण दो शब्द हैं, तो दोनों ही शब्दों का मैं आपको बताऊंगी कि अर्थ क्या है। तो यहाँ पे जो अनुगमन है उसका अर्थ होता है अनुकरण करना, यानी एज इट इज फॉलो करना, जैसे सामने वाला व्यक्ति कर रहा है। जैसे बंदर होते हैं, तो बंदर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अनुकरण का। तो जैसे कई बार क्या होता है कि बंदर कोई सामान छीन के भाग जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं उस सामान को लेने के लिए, वो अपना जो सामान होता है उसको फेंकते हैं। तो बंदर भी क्या करता है, जो हाथ में उसके सामान होता है उसको भी वो फेंक देता है। तो यानी वो अनुकरण करता है, वो अपनी सूझबूझ का भी इस्तेमाल नहीं करता, वो बस ये देखता है कि सामने वाला क्या कर रहा है। तो सेम वैसे ही भगवान को पता है कि सभी मुझे फॉलो करेंगे, और कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जो एज इट इज मुझे कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए जो भगवान है वो बहुत सावधानी के साथ अपने कर्मों को करते हैं, जो भी उनके नियत कर्म हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं। तो आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए, तो जैसे हमारी नॉर्मल जो हमारा जीवन है उसमें भी उन्नति के लिए हमें बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में की उन्नति के लिए भी सभी व्यक्तियों को बहुत सारे कार्य करने होते हैं, और जब वो व्यक्ति वो कार्य करता है तो समाज में उससे शांति स्थापित होती है। और समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं। तो बहुत सारे कुल हैं, जैसे राजसी परिवार होते हैं, या फिर आपने देखा होगा जैसे गांधी परिवार है, जो वर्षों से पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं, जो कि उन्होंने ये बता रखा है ये चीज आपको करनी है, ये चीजें नहीं करनी है, तो वही नियम कानून वो फॉलो करते हैं। तो ऐसे आध्यात्मिक जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति चाहता है ना कि उसे उन्नति प्राप्त हो, तो उसको भी समाज में शांति बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचारों को फॉलो करना पड़ेगा। यानी जो कुल है, जैसे हम वैष्णव कुल से आते हैं, या आप ये कह सकते हैं गौड़ीय वैष्णव हैं, तो जो इस्कॉन को फॉलो करते हैं उन्हें उनके लिए बोला जाता है कि उन्हें 4 धर्म या 4 नियम उन्हें निभाने हैं। जैसे नशा न करना, मांस न खाना, व्यभिचार न करना, जुआ नहीं खेलना। तो अगर कोई व्यक्ति इनको भी फॉलो करना शुरू कर देता है, ये 4 नियम, इसकी वजह से भी बहुत शांति समाज के अंदर फैल सकती है। क्योंकि अगर आप ये देखिए, जो आपके आसपास रहने वाले व्यक्ति होंगे उन पर भी आपका प्रभाव आएगा। कहते हैं संगत असर करती है। साथ ही साथ मान लिया ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हो जाएं जो इन नियमों का पालन करना शुरू कर दे, तो समाज में ऑटोमेटिकली शांति और संतुलन बनाए रखा जा सकता है। फिर इसी में जो प्रभु हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो इंसान के जीवन का जो ध्येय है, जैसे कई बार क्या होता है, उन्नति का मतलब लोग ये समझ लेते हैं, आध्यात्मिक उन्नति का मतलब, जैसे कई लोगों को दीक्षा ले लेते हैं, जैसे दीक्षा मिल जाती है तो लोगों को लगता है कि नहीं, अब तो मेरा जो मुझे पाना था मैं पा चुका हूँ, उसके आगे वो उसमें आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। लेकिन दीक्षा का अर्थ होता है इनिशिएशन। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हिंदी में अर्थ होता है शुरुआत करना, यानी कि आरंभ करना। तो यानी दीक्षा मिलने का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत। तो जिस पोजीशन में हम हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि अभी तो हमारी शुरुआत भी नहीं हुई है। तो जिनकी दीक्षा हो जाती है, तो उन सबके लिए भी ये कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की दीक्षा हो जाती है उसे अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी है।
तो 3 चीजें हैं जो हो सकती हैं उसके जीवन में। एक है कि उन्नति हो सकती है, दूसरा है कि वो स्थिर रहे, जैसे वो चल रहा है वही चीजें वो करता जा रहा है, उसी में वो स्थिर बना हुआ है। और तीसरा है अधोगति। अधोगति यानी वो डाउन भी आ सकता है। जब मान लिया कुछ लोगों को ये लगता नहीं अब तो मुझे दीक्षा मिल गई है, अब मुझे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो उसमें कई बार डाउनफॉल भी हो जाता है लोगों का, उसमें अधोगति भी हो जाती है। तो यही बात बताई जा रही है कि आध्यात्मिक जीवन में भी अगर आप उन्नति करना चाहते हैं और समाज में आप चाहते हैं शांति बनाए रखें, संतुलन बनाए रखें, तो जो परंपरागत कुलाचार हैं, यानी जो आचरण हैं आपके, वो आपके कुल, आपके वैष्णव कुल के, आपके गौड़ीय वैष्णव कुल के अनुसार होने चाहिए। या जो भी कुल, आप जिस भी कुल से हैं, उस कुल के आपको आचरण फॉलो करने पड़ेंगे, जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। तो एक सभ्य और असभ्य व्यक्ति में सिर्फ मैनर्स का फर्क होता है। एक जो सभ्य व्यक्ति होता है उसे पता होता है उसे क्या करना है और उसे क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, वो उसमें फर्क कर सकता है। कई बार जैसे घर में बच्चे भी होते हैं, हम उन्हें डांट लगा देते हैं कि नहीं बेटा आप गलत काम कर रहे हो, आपको मैनर्स नहीं है क्या, आप तो असभ्य व्यवहार कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि सभ्य क्या है। सभ्य का अर्थ होता है अच्छे संस्कार, सौम्य, अच्छा व्यक्ति, जो जिसे अपने कल्चर के बारे में, अपने संस्कारों के बारे में पता होता है और वो उनको फॉलो भी करता है। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं। तो यहाँ पर बद्ध जीवों का अर्थ होता है हम सभी व्यक्ति जिन पे माया का प्रभाव होता है। अब प्रभु पे तो माया का प्रभाव नहीं है, कृष्णा जी पे तो नहीं हो सकता है, तो हमारे लिए इन शब्दों बद्ध जीवों का, बद्ध जीव शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो बद्ध जीव अर्थात जो माया से प्रभावित हो सके ऐसे जीव। तो ऐसे जो विधि विधान है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें 4 नियमों का पालन हम लोग करते हैं, तो ऐसे जो नियम है हम बद्ध जीवों के लिए हैं। भगवान कृष्ण के लिए ऐसे कोई भी नियम नहीं है, लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं, क्योंकि उन्हें वो जब भी जन्म लेते हैं, या आप ये कह सकते हैं जब भी वो अवतरण लेते हैं इस धरती पर, तो उसका वो कोई ना कोई रीजन होता है उस अवतरण लेने का। जैसे कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम ही अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की ग्लानि होगी, यानी जब जब धर्म डाउनफॉल आएगा धर्म का, तो तब तब जो भगवान है धर्म की स्थापना के लिए वो जन्म लेते हैं, दोबारा से धर्म के बारे में लोगों को बताने के लिए, उसकी स्थापना के लिए वो पुनः जन्म लेते हैं। अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। तो जब भी उन्होंने अवतरण लिया, जिस भी रूप में अवतरण लिया, चाहे राम के रूप में लिया हो, चाहे कृष्णा के रूप में लिया हो, या जिस भी रूप में लिया हो, उन्होंने हमेशा नियमों का पालन किया, जो भी नियम थे। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते। अब जो सामान्य व्यक्ति हैं वो भी फिर क्या करते, उन्हें लगता कि जब ये लोग कुछ जो हमारे सामने जो व्यक्ति है इतना महान है, जो भगवान है, वो जब नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें। तो सामान्य जो व्यक्ति हैं फिर उन्हीं को फॉलो करते। तो अगर वो उन चीजों को नहीं मानते तो सामान्य व्यक्ति को भी लगता कि उन्हें भी नियमों को मानना जरूरी नहीं है। श्रीमद् भागवतम से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय में, आपको कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा, तो उसमें बताया गया है कि जो मतलब वहां से पढ़ने से पता चलता है कि जो श्री कृष्ण थे अपने घर में तथा बाहर, यानी घर में, चाहे वो घर में होते चाहे वो बाहर होते, घर के गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। तो जो भी गृहस्थ के लिए उचित धर्म था वो उसका आचरण करते थे, वो उसको फॉलो करते थे। जबकि वो भगवान थे, उनके लिए ऐसे कोई नियम नहीं थे कि वो उन्हें फॉलो करें, लेकिन क्योंकि वो लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे कि जीवन ऐसा होना चाहिए, ऐसे जीवन जीना चाहिए, इसी कारण से वो एक धार्मिक और ऐसा आचरण वाला जीवन जीते हैं जो उन्हें जरूरी नहीं है कि वो जिए,
लेकिन लोगों को के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, ताकि लोग क्योंकि उन्हें पता है कि लोग उनका अनुसरण करेंगे, उनका अनुगमन करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। एक जो श्लोक है वो कंप्लीट हुआ, तो अगला है 24वां श्लोक। भगवत गीता यथारूप, श्लोक संख्या है 24, नहीं हाँ, श्लोक संख्या 24। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम् कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यायमिमाः प्रजाः। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। आप भी श्लोक को दोहरा सकते। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां करं चेदहं शङ्करस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामि मा प्रजा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। श्लोक संख्या 24। उत्सीदेषु इमे लोका न कुर्मः करं चेत्सां शंकरस्य च कर्ता श्याम अपहन्नाम इमा प्रजा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 3, श्लोक संख्या 24। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या करं चेदहं शङ्करस्य च कर्ता श्यामपुहन्यामि मा प्रजया। हरे कृष्ण माता जी, नमस्कार। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां करं चेदहं शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमा प्रजा। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामिमा प्रजा है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। शब्दार्थ। उत्सीदेयुः नष्ट हो जाएं, इमे ये सब, लोकाः लोक, न नहीं, कुर्याम करूं, कर्म नियत कार्य, चेत यदि, अहम मैं, संकरस्य अवांछित संतति का, च तथा, कर्ता सष्टा श्याम होऊंगा, उपहन्याम विनष्ट करूंगा, इमाह इन सब, प्रजाह जीवों को। अनुवाद। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण शंकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो इसमें श्री कृष्ण बता रहे हैं, जैसे पहले वाले श्लोक में हमने देखा कि उसमें बताया गया था कि जो भगवान है वो जो नियत कर्म है उनको सावधानी पूर्वक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उन्हें पता है कि बहुत सारे जो मनुष्य हैं उनका अनुगमन करेंगे, उनको कॉपी करेंगे, जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही वो भी करेंगे। तो आगे भगवान ये कहते हैं कि वो क्यों चाहते हैं ये सब करना, या वो नियत कर्म क्यों करते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो लोग उनका अनुकरण करेंगे, यानी कि अगर भगवान गलत कर्म करेंगे तो लोग भी क्या करेंगे, वो भी गलत कार्य करना या कर्म करना शुरू कर देंगे और उसके कारण से क्या होगा, अवांछित
जन समुदाय वर्ण शंकर उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। तो श्री कृष्ण बता रहे हैं कि यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तो इसको का अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो कैसे नष्ट हो जाएंगे। नष्ट होने का अर्थ यहाँ पर है कि जो संतानें उत्पन्न होंगी जन समुदाय में वो वर्ण शंकर होंगी। अब जैसे जो वर्ण है, 4 वर्ण है हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण शंकर का अर्थ होता है जो किसी भी वर्ण में ना आता हो, अर्थात वो किसी दुराचारी माता से वो संतान उत्पन्न हुई हो। देखिए, जब समाज में आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या करना है या क्या सही है क्या गलत है, या आपको क्या आचरण है जो आपको फॉलो करना है, या कौन से नीति नियम है जो आपको फॉलो करने हैं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, लोग दुराचारी बन जाएंगे। जैसे आपने पाश्चात्य देशों में देखा होगा, अमेरिका है, यूएसए है, वहां पे आपने देखा होगा बहुत सारी अनमैरिड जो छोटी छोटी लड़कियां भी जो होती हैं वो माँ बन जाती हैं। उन्हें अपने पिता का भी नहीं पता होता कि कौन पिता है। तो ऐसी संतानों के बारे में बताया जा रहा है, उन्हें वर्ण शंकर कहा जाता है। तो जो दुराचारी होती हैं, माता दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, ठीक है ना, जो दूसरों से अपने पति के होते हुए दूसरों से संबंध रखें, तो जो संतानें भी उनसे जो उत्पन्न होंगी वो भी दुराचारी और व्यभिचारी होंगी, क्योंकि जैसे हमारे गुण होंगे वही हमारे बच्चों में भी वही गुण आते हैं। तो श्री कृष्ण जी यही बता रहे हैं कि मैं ऐसे नियत कर्म इसलिए करता हूं ताकि जो आचरण मैं करूं वही आचरण लोग मुझे देख करके करें। अगर मैं अच्छा आचरण नहीं करता हूं तो लोग भी अवांछित आचरण करेंगे, जिनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी वो वर्ण शंकर संतानें होंगी, वो किसी भी वर्ण में नहीं आएंगी, वो दुराचारी होंगी, व्यभिचारी होंगी, जिसके कारण समाज में अशांति फैलेगी और मैं संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो प्रभु बता रहे हैं कि वो इन नीति नियमों को क्यों फॉलो करते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा, वर्ण शंकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। तो जो लोग आध्यात्म से जुड़े होते हैं या जो आध्यात्मिक प्रगति में लगे होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो समाज में अच्छे आचरण को फैलाते हैं और समाज में शांति स्थापित करते हैं। जैसे पिछले श्लोक में मैंने आपको बताया था, जो भी 4 नियम है अगर लोग उसको भी फॉलो करना शुरू कर दे तो समाज में बहुत हद तक शांति फैल जाएगी। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। तो जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो वो ऐसे विधि विधानों का पालन करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथ भ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। तो अल्टीमेटली देखिए, अगर कोई बच्चा है, अगर वो गलत कार्य करता है तो सबसे पहले क्या कहा जाता है कि इसको संस्कार अच्छे नहीं मिले, कि माँ बाप ने क्या सिखाया, कुछ नहीं सिखाया है, अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं माँ बाप ने। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। तो आपने देखा होगा जब साधुओं पर बहुत जुल्म के होते हैं या अच्छे जो व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर जो जुल्म किए जाते हैं तो भगवान जरूर अवतरित होते हैं। परित्राणायाम साधुना विनाशाय च दुष्कृताम संभवामि युगे युगे। तो जब भी ऐसा कभी भी साधुओं को सताया जाएगा या कोई भी दुष्ट व्यक्ति समाज में दुष्टता फैलाएगा, तो जब जब ऐसा समय आएगा तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उन युगों में जन्म लूंगा। तो बार बार मैं जन्म लूंगा और वो जन्म ही धर्म की स्थापना के लिए लेते हैं कि दोबारा से जो गलतियां हो रही हैं, जो व्यभिचार फैल रहा है, उसको दूर किया जा सके और अच्छा आचरण लाया जा सके।
किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अनुगमन करना का मतलब होता है भगवान को एज इट इज कॉपी करना या किसी को एज इट इज कॉपी करना जैसे वो व्यक्ति करता है। लेकिन अनुसरण का अर्थ दूसरा होता है। अनुसरण का अर्थ होता है कि आप उनके आदेशों को माने जो वो बता रहे हैं, उनके आदेशों के अनुसार आप कार्य करें, ना कि जो वो करते हैं वही आप कार्य करें। तो अभी आगे और जब हम करेंगे इस श्लोक को तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते, तो हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम भगवान को कॉपी कर सके, या जो भगवान करते हैं हम वो कभी भी नहीं कर सकते। जैसे कृष्णा जी के बारे में कथाएं हैं कि जब वो 7 वर्ष के थे तो उन्होंने अपनी जो छोटी उंगली, चितली उंगली जिसे बोलते हैं, उस पर उन्होंने पर्वत उठा लिया था। तो आप ये देखिए कि 7 साल का तो बहुत छोटा बच्चा होता है, तो अगर नॉर्मल अगर किसी कोई बालक है तो वो ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। तो अगर कोई चाहे भी अनुगमन करना या अनुकरण करना भगवान का, तो भी वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उतना शक्तिशाली वो व्यक्ति नहीं है। और अगर ऐसा करता भी है, अगर कोई व्यक्ति करने की कोशिश भी करेगा तो वो खुद चोटिल हो जाएगा। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, यानी कि हमें उनका अनुकरण नहीं करना है, हमें उनका अनुसरण करना है। अनुकरण का मतलब होता है जो भगवान करते थे हम वही करें, और अनुसरण का मतलब होता है जो उन्होंने हमें उपदेश दिए या जो उन्होंने हमें बताया कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है, हम वही करें। तो हमें भगवान का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। अनुकरण करने का मतलब तो ये हो जाएगा कि जैसे छोटे छोटे बहुत सारी लीलाएं करते थे भगवान, तो वो लीलाएं करने के लिए हम इतने शक्तिशाली नहीं है जो हम वो लीलाएं कर सके। तो हमें अनुकरण नहीं करना है हमें, लेकिन जो उपदेश उन्होंने दिए, जो शिक्षा उन्होंने हमें दी, उन उपदेशों का हमें पालन करना है और उस शिक्षा को हमें मानना है। किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 30 और 31वां जो श्लोक है उसमें ये बताया गया है, इसकी पुष्टि की गई है जो मैंने अभी आपको बताया। नैतस समाचरे जातु मनसापि इनीश्वरः विनश्यत्याचरण मोढयादः थारुद्रो विधजम विषम ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं कचित् तेषां यत् स्ववचोयुक्त तं बुद्धिमां तत् समाचरेत्। अनुवाद: मनुष्यों को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए, यानी जो भगवान ने हमें बताए हैं या उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवक। जैसे इस कौन में बहुत सारे हमारे भक्त हैं जो बहुत पुराने भक्त हैं, जो बहुत नॉलेजेबल हैं, तो वो भगवान के ही सेवक हैं। तो हम उनके उपदेशों का पालन कर सकते हैं, या भगवान ने जो हमें बताया है, जो शिक्षा दी है, जो गीता में हमें बताया है, हमें उनका पालन करना चाहिए, मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। तो कोई भी अगर बुद्धिमान व्यक्ति है ना, तो जो भी विधि बताई गई है उस विधि को वो अपनाएगा और बहुत अच्छे से अपने कार्य को कर पाएगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। अब मान लिया अगर हम भगवानों का अनुकरण करना शुरू कर दे, तो अब शिवजी जी ने तो जो विष था वो पूरा का पूरा विष पी लिया था, लेकिन अगर कोई व्यक्ति विष पीना शुरू कर दे तो थोड़ा सा विष भी पिएगा तो वो मर जाएगा। तो अर्थात अर्थ यही है कि हमें अनुकरण नहीं करना है, हमें उन उपदेशों को फॉलो करना है। इसमें एक छोटी सी कहानी भी आती है, जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो भगवान है, जो श्री कृष्ण है, वो ये कहते हैं कि मैं समाज में शांति फैलाने के लिए या ऐसे आचरण को फैलाने के लिए मैं आया हूँ, और जो व्यक्ति अगर साधुओं को तंग करेगा तो मैं
उनके को दंड दूंगा, और अगर कोई अच्छा आचरण करता है तो भगवान उनसे खुश भी होते हैं, और आपने देखा होगा कि उनके लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी है इसी में कि एक बच्चा होता है और उसके जो माता पिता होते हैं वो बचपन में ही गुजर जाते हैं, तो उनकी मौसी होती है जो उसे पालती है। अब जो मौसी होती है, अब उसे लगता है उसकी अपनी संतान तो है नहीं, तो मौसी ज्यादा टोका टोकी नहीं करती है, मतलब उसे कभी भी नहीं टोकती है, वो चाहे गलत करे सही करे। तो जो बच्चा होता है बहुत उदंड हो जाता है, और फिर क्या करता है, एक दिन वो अपने जब स्कूल जाता है तो स्कूल से कुछ चुरा करके लेकर के आता है। अब घर जब आता है तो जो मौसी होती है उसे पता चलता है कि कुछ चुरा करके लाया है ये। अब मौसी को लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तो मौसी उसे डांटती नहीं है। तो होता क्या है, उसे लगता है कि ये काम तो सही है, फिर तो मौसी ने डांटा नहीं मुझे। तो वो जब बड़ा होता है तो बहुत बड़ा चोर बन जाता है, और उसे पकड़ लिया जाता है और उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। तो जब उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है तो उससे कहा जाता है कि तेरी कोई आखिरी इच्छा है? तो उससे पूछा तो वो व्यक्ति कहता है हाँ, मैं अपनी ना मौसी से मिलना चाहता हूँ। फिर क्या होता है, मौसी मिलने के लिए आती है उससे। तो मौसी जब मिलने के लिए आती है तो वो अपनी मौसी के दोनों हाथ पकड़ लेता है और उनको काट लेता है, दोनों हाथों को। तो मौसी और सब बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि क्यों इन हाथों को काट लिया उसने, क्योंकि मौसी को तो लगता था कि उसने पालन पोषण किया उस बच्चे का और उसी बच्चे ने उसके हाथ काट लिए। फिर वो बताता है कि मैंने इनके हाथ इसलिए काटे हैं क्योंकि अगर समय रहते, जिस वक्त मैंने पहली बार चोरी की थी, अगर उसी वक्त ये मुझे थप्पड़ लगा देती या मुझे दंड देती तो शायद मैं आज चोरी ना करता, इतना बड़ा चोर ना होता और मुझे इतना बड़ा दंड ना मिलता, और ना ही आज मैं फांसी पर चढ़ता। तो इसी से इस कहानी से भी आप प्रेरणा ले सकते हैं, और आप ये मान सकते हैं कि जो प्रभु है हमें अगर दंड भी देते हैं ना, हमें हमारे कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें फल भी अच्छा ही मिलता है, लेकिन अगर हम गलत कर्म करते हैं तो भगवान दंड भी देते हैं, और दंड देना भी जरूरी होता है। क्योंकि अगर वो दंड नहीं देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने कोई कार्य गलत किया या हमारे कर्म गलत हैं। आगे है हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। तो अर्थात ये देखिए, अलग अलग जो भगवान हैं, अब देखिए सर्वेश्वर तो श्री कृष्ण हैं, लेकिन और भी बहुत सारे देवी देवता हैं जिनको बहुत सारी शक्तियां मिली हुई हैं, चाहे सूर्य है, चंद्रमा है। तो अगर हम उनका अनुकरण करना शुरू कर दें, हम ये चाहे कि हम उनके जैसे बन जाए, जैसे अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर शिव जी की तरह लोग ये सोचना शुरू कर दें कि ठीक है शिव जी तो भांग धतूरा और नशा करते हैं, हम भी करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, लोगों को टीबी, कैंसर, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, और अगर वो विष का पान करेंगे तो फिर तो उनकी मृत्यु ही हो जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि जो देवी देवता हैं या जो भगवान हैं वो तो श्रेष्ठ हैं, उनके पास इतनी शक्तियां हैं कि अगर वो ऐसे कार्य करते भी हैं तो भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं, वो सब कुछ जानते हैं, सब उनसे ही है, तो उनके ऊपर तो कोई असर नहीं होगा। तो ऐसे जो भक्त होते हैं उन्हें छदम भक्त बोला जाता है, जो कि अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं ये नकली भक्त होते हैं। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कावड़ लेने के लिए जाते हैं और दुनिया भर का नशा करते हैं और कहते हैं कि हम हमारे तो इष्ट देवता, हम तो शिवपंथी हैं, हम तो शिव को मानते हैं, शिव तो खुद नशा करते हैं तो हम भी नशा करेंगे। तो ऐसे जो भक्त हैं उन्हें छदम भक्त कहा गया है, नकली भक्त हैं ये। लेकिन अगर मान लिया चलो भांग खा रहे हैं, गांजा खा रहे हैं, या ऐसे मादक वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं या दूसरी चीजें हैं, तो बहुत सारी बीमारियां उनसे उन्हें हो सकती हैं। तो ऐसे में ये बताया गया है कि हमें अनुकरण नहीं करना है, क्योंकि अगर अनुकरण करेंगे लोग ऐसे तो वो अपने मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी छदम भक्त हैं, जिनको ये लगता है कि हम भी रासलीला करेंगे, हम भी प्रेम नृत्य करेंगे, ठीक है ना, हम भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाएंगे, घुमाएंगे, ठीक है ना,
जबकि हम भी बहुत सारी शादियां करेंगे, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि असली वजह क्या थी, या उनको रीजन नहीं पता है। उनको ये लगता है कि मतलब ये चीजें रासलीला करना या प्रेम नृत्य करना ये सब नॉर्मल है, किंतु वह यह भूल जाते हैं कि गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अब उन्हें लगता है ये चीजें तो करना उनके लिए बड़ा आसान है, लेकिन अगर उनसे ये कहा जाए कि इतना ही तुम भगवान का अनुकरण कर रहे हो तो तुम गोवर्धन पर्वत जरा उठा के दिखाओ। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें। तो जो शिक्षा वो हमें दे रहे हैं उनका पालन करें। या तो आपको इतनी नॉलेज हो कि आपने इतना पढ़ा हो उनके बारे में, इतनी समझ आपके अंदर हो कि आप समझ पाए कि जो निर्णय उन्होंने जिस समय लिए वो क्यों लिए, क्या स्थिति थी, उन्होंने जो लीलाएं रची उनका क्या उद्देश्य था। अगर आप उन उद्देश्यों को अगर आप समझ पाए तो आपको उस वक्त आप ये समझ पाएंगे कि रासलीला या प्रेम नृत्य आपके लिए नहीं है, आपके अनुकरण करने योग्य नहीं है, वो आपके लिए नहीं है। न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। आप कुछ लोग भगवान बन के घूमते हैं, लोग कहते हैं मैं भगवान हूँ। जैसे बड़े बड़े बाबा आप लोगों ने देखे होंगे, सुना होगा उनके बारे में, और फिर आखिरी जो उनका स्थान होता है वो जेल ही होती है। आखिर में जब वो अपने आप को भगवान समझते हैं और ऐसे कार्य करना शुरू कर देते हैं जो कि आचरण के हिसाब से सही नहीं होते, समाज के आचरण के हिसाब से, तो आखिर में जेल में ही पहुंचते हैं। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं, तो उन्हीं को बताया गया जो अपने आप को अवतार मान रहे हैं। तो इसमें कटाक्ष और व्यंग किया गया है ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। वो अपने आप को कहते तो हैं हम भगवान हैं, हम ईश्वर हैं, लेकिन उनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। क्योंकि अगर भगवान की शक्ति हो तो भगवान के लिए तो ऐसा कोई नियम है ही नहीं कि वो सब कुछ कर सकते हैं। भगवान, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है कोई उन्हें बताने वाला नहीं है, फिर भी वो नियमों को फॉलो करते हैं एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, ताकि लोग उनको फॉलो करें और वो भी अच्छा आचरण कर सके। जैसे श्री राम के लिए कहा जाता है कि जैसे कृष्णा जी हैं, कृष्णा जी के लिए कहा जाता है कि उनका हमें अनुसरण करना है, यानी उनके जो उपदेश हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, हमें उनकी फॉलो करनी है, उनका अनुकरण नहीं करना है। हम उनका किया हुआ कोई भी कार्य नहीं कर सकते, उनकी कोई लीला नहीं कर सकते हैं, हम गोवर्धन पर्वत को नहीं उठा सकते हैं। तो ये कहा जाता है कि जो राम जी है ना, उनकी कुछ हद तक हम उनका अनुकरण कर सकते हैं, जैसे वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उनका अनुकरण करे, अपने आप को एक मर्यादा पुरुष की तरह रखे, वो मर्यादा को फॉलो करे, अपनी माँ के प्रति प्रेम रखे, अपने भाई के प्रति प्रेम रखे, अपना सब कुछ जैसे उन्होंने छोड़ दिया वो अगर छोड़ पाए, तो ये कहा जाता है कि आप कुछ हद तक श्री राम का अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन कृष्णा जी का अनुकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप इतने शक्तिशाली नहीं हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कोई त्रुटि हो तो माफ करिएगा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। सभी माता जी के धन्यवाद के लिए हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी आपने बहुत अच्छे से किया है एक्सप्लेन, और समझ भी आ गया। इतने अच्छे से समझाया आपने, एक एक वर्ड की मीनिंग बता के और एक एक लाइन को बिल्कुल क्लियर किया आपने। धन्यवाद माता जी। सुमन माता जी वीडियो ऑन करो आप एक बार। माता जी वीडियो ऑन नहीं करती। माता जी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो कोई लेक्चर दे वो वीडियो ऑन करके दे, जैसे माता जी देती हैं। माता जी म्यूट है, आप अनम्यूट म्यूट कीजिए। हो आप। अच्छा, हरे कृष्णा माता जी। ठीक है माता जी, आगे से कोशिश करूंगी। अच्छा लगता है क्या माता था जी ना, जब जल्दी आपका फेस दिखे और बोलो ना तो अच्छा लगता है अच्छा थोड़ा और भी। एक्चुअली क्या होता है, जल्दी जल्दी ना काम निपटा के फिर मैं सोचती हूँ अब क्लास के लिए बैठूंगी, तो जैसे होती वैसे ही बैठ जाती हूँ, कोई जिस भी बात नहीं, हम कंडीशन तो में होती सभी हूँ। ऐसे नहीं, हैं। बहुत ही अच्छी क्लास करते हैं माता जी आप, बहुत अच्छी। हाँ
धन्यवाद माता माता जी। जी, आप मुझे तो सबका ये लगता है आशीर्वाद कि है आप माता जी। मेरे से भी ज्यादा अच्छे समझा पा रहे हैं, इतना मैं नहीं समझा पाती जितना आप समझा पा नहीं रहे हैं। माता जी, आप हफ्ते में देखिए तो आपके जितनी एक तो क्लास आपको करनी ही करनी है, हफ्ते में एक क्लास आपको करनी है। नहीं, मैं कर दूंगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है माता जी। लेकिन देखिए आपके जितनी नॉलेज नहीं है मुझे, नहीं मतलब नहीं, जितना थोड़ा नॉलेज बहुत तो धीरे धीरे सीखा हो है मैंने जाएगी, आपसे आपको ही भी सीखा है। आने का जो तरीका है ना आपका बहुत अच्छा है, आप अच्छे से समझा पा रही माता हैं। जी टीचर है ना, इसलिए और अच्छे से हाँ, समझा टीचर का वही देती तो हूँ। फर्क रहता है ना, टीचर जो धन बच्चों को डेली बहुत आप बहुत पढ़ाते हो धन्यवाद जो माता जी आप रहता सबका। है। तो मैंने कोशिश की है माता जी, मतलब कोशिश करती हूँ कि ठीक है, स्कूल में भी कोशिश करती हूँ माता जी कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ आए, तो यहाँ पे भी कोशिश ही कर सकते हैं। बाकी तो देखिए भगवान है जो इतनी नहीं शक्ति माता देते जी, हैं हम सबको, और आप लोगों का आशीर्वाद है माता जी, आप लोगों का आपने संग इतने कम मिला है टाइम में तो। भी इतना अच्छा बोलना सीख लिया, मतलब इतनी अच्छी मतलब नॉलेज है आप आपको इतने इस चीज कम में। समय से जुड़े हुए हो और जितने ये और भक्त हैं, ये सब कई साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन इतनी प्रोग्रेस इनकी नहीं है जितनी आपकी हो गई है जल्दी से। तो यही है माता कि जी चलिए माता जी, आपका आशीर्वाद ही समझूंगी, आप सबका आशीर्वाद है माता जी, है ना। तो आप सब मतलब जितने भी भक्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं इतने सालों से जुड़े, तो आप सब जो है माता जी से कुछ सीखने का प्रयास कीजिए कि माता जी को इतना कम जी समय माता हुआ जी। है लेकिन फिर भी माता जी अच्छे से कर पा रहे हैं, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए। क्योंकि आप लोग पता है जी क्या करते हैं, आप सुनते हैं और उसको फिर अपने काम में लग जाते हैं, उसको भूल जाते हैं। सीरियस नहीं है कोई भी, जब सीरियस होंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। जैसे पूनम माता जी सीरियस हैं, क्वेश्चन के आंसर लिख लिए इन्होंने, मुझे भेजती हैं रोज, माता जी बताओ ये ठीक लिखे कि गलत लिखे मैंने। और कोई है जो क्वेश्चन के माता आंसर जी, ढूंढ रहा है, सीरियस है? इनफैक्ट पता है माता जी, सब में ना इतनी प्रोग्रेस, मतलब ये जितनों ने भी क्लास की ना, मतलब ये सब में बहुत प्रोग्रेस दिखी है। हाँ, मतलब प्रोग्रेस इतना तो अच्छा हुई है लगता है ना माता। सबको सुनना, बहुत मतलब जैसे शुरुआत में हम लोग करते थे और अब जैसे हम कर पा रहे हैं, तो आप ही मोटिवेट करते हो माता जी, और सब माताएं बहुत अच्छे से कर पाती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सबको सुनना। मतलब कुल मिला और के मेरा ये ग्रुप भी, बहुत अच्छा हाँ चल रहा है जी, माता जी। हाँ जी, बिल्कुल माता जी, मतलब बहुत अच्छे और से आप स्टूडेंट मोटिवेट भी करते ज्यादा हो। हैं आपके में। हरे क्योंकि मेरे कृष्णा प्रभु जी भी माता जी क्लास करते बहुत हैं अच्छा ना, करते हो मेरे आप। प्रभु जी भी क्लास करते हैं, तो उस हिसाब से जैसे मैं उनका भी देखती हूँ, कई बार यहाँ से फ्री हो रही हूँ वहां बैठ जाती हूँ जाके, तो मेरा ग्रुप सही चल रहा है, मतलब किसी में कोई कमी नहीं लग रही, सब कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हुई है सभी की, सभी अच्छे से कर पा रहे जी हैं। माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए सब जो है और अच्छे से प्रयास कीजिए ताकि और अच्छे से आप कर पाए। कोई यहाँ पर अगर देखने आए आपको कि आप कैसे कर रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा लगे, हाँ भी स्टूडेंट कुछ कर पा रहे हैं। आपके सामने ही हम अच्छे, कोई एक भी बाहर का आके क्वेश्चन पूछ ले जवाब नहीं देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल दे दोगे जवाब, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही है, उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको ना, घर पे भी जैसे आपने अब यहाँ पे किया, उसको एक बार घर पे रिवाइज करोगे तो आपको समझ आ जाएगा और अच्छे से। अगर उसको छोड़ दोगे तो फिर भूल जाओगे उसको। डेली जी का डेली पढ़ना पड़ता है, जब याद होता है कुछ भी ना। तो जी ठीक है, यहीं पे विराम करें, 9:37 हो गए हैं। कविता माता जी, आप कल क्लास करोगे? कविता माता जी, हाँ जी जी करोगे माता कविता जी माता जी? जी माता जी कर लो। तो ठीक है, आपका 25 और 26वां श्लोक रहेगा। हाँ ठीक जी, माता जी। सावित्री माता जी, आपने हैंड रेज किया था, कुछ पूछ रहे थे आप? पूछ नहीं रही थी, माता जी का धन्यवाद कर रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक। बहुत अच्छा कर रही थी माता जी, हाँ जी, बहुत तो अच्छे माता से जी समझ में आ रहा है। जाती है। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं फिर, है ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे सभी कृष्ण का माता बहुत जी, बहुत दंडवत धन्यवाद, प्रणाम हरे जी। कृष्ण माता बाकी जी सभी को प्रणाम हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण माता माता जी, दंडवत जी हैं फिर। प्रणाम। प्रणाम माता जी आप सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।